सो हेलो एवरीवन। आज हम पार्ट मॉडलिंग में लाइक विल बी स्टार्टिंग विद स्वीप। ओके, सो स्वीप कमांड सॉल्व रेंज में थोड़ा लाइक दो तीन कमांड्स को मर्ज किया हुआ है इसमें। सो बेसिकली जैसा भी उसका आइकन्स पे क्लिक करूं, सो कैन यू सी दैट अ सर्कुलर ट्यूब काइंड ऑफ शेप, राइट? सो वैसे ही अगर मैं एक पैथ बना देता हूँ, ओके, पैथ के लिए एक नॉन टेंजेंट पैथ बना दिया। ओके, दूसरा एक टेंजेंट पैथ बनाता हूँ। और एक ही प्लेन में इसका क्रॉस सेक्शन क्रिएट करने के लिए मैं इसका दोनों को अलाइन कर देता हूँ। सो फिनिश, कैन क्रिएट अ नॉर्मल टू कर्व। ओके, और यहाँ पे ये प्लेन में इसके एंड में एक स्केच क्रिएट करता हूँ। ओके, देखते हैं किसका किसका आउटपुट आता है और किसका आउट यहाँ पे। नाउ स्वीप, जैसे स्वीप एक्टिवेट करेंगे, ओके, सो हियर स्वीप ऑप्शन एक डायलॉग बॉक्स खुलता है जिसमें सिंगल पैथ एंड क्रॉस सेक्शन, ओके, वो सिंपलेस्ट वन है। एंड अनदर वन इज मल्टी पैथ एंड क्रॉस सेक्शन, मतलब मल्टीपल पैथ्स, डिफरेंट डिफरेंट पैथ, और मैक्सिमम पैथ रहेगा 3 एंड क्रॉस सेक्शन मल्टीपल। ओके, सो सिंगल पैथ एंड क्रॉस सेक्शन लेता हूँ। ओके, एंड सी फर्स्ट स्वेप्ट प्रोट्रूजन में व्हाट दे आस्किंग, पैथ सेटअप। ठीक है, ऑलरेडी मेरे पास स्केच है, सो आई कैन डायरेक्टली sketch from here, like selected sketch. Okay, and this one with path setup, मैं path ये select करता हूँ। okay, accept and cross section this one, see. Okay, now okay, now this cross section, sweep, single path and cross section. Okay, ये आपका path, और एक्सेप्ट आप राइट क्लिक से भी कर सकते हो। ओके, एंड क्रॉस सेक्शन जिसको, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसा इधर नंबर ऑफ कर्व्स है उतना सेक्शंस बना दिया हुआ है। ओके, और यहाँ पे इट एक्ट एज अ सिंगल स्मूथ कर्व लाइक ए क्लास सरफेस। ओके, तो फिर यहाँ पे भी ऐसा सर्कुलर कर्व आना चाहिए था, बट यहाँ पे नहीं आया, इट एक्ट एज अ स्मूथ कर्व। सो इट्स ऑलवेज प्रिफर्ड कि आप एक टेंजेंट गाइड बनाओगे तो बेस्ट रहेगा। ओके, so this was the simplest form of sweep. Okay, now as let me sketch a line, a straight line. Okay, then we'll create a curve like this. Okay, दोनों का alignment align with this x-axis. Okay, finish. Now I'll create a cross section. A cross section, let it be a
सर्कल. ओके, अभी दोनों के बीच में लाइक दैट्स व्हाई मैं अभी ये यहाँ पे बना रहा हूँ. अदरवाइज यू कैन क्रिएट एनीवेयर, कोई इशू नहीं है, इसके बीच में होना चाहिए. ओके, अभी भी मैं कौन सा ऑप्शन यूज करने वाला हूँ? द फर्स्ट वन. ओके, सिंगल पैटर्न क्रॉस सेक्शन. मैं ये दो गाइड इसलिए बनाया था कि आपको दोनों आउटपुट दिखाने के लिए. सो सिंगल पैथ एंड क्रॉस सेक्शन, click on OK. I select the simplest one as a path, accept, and cross section ये वाला. Okay, you can see that a straight cylinder, like ये तो आप extrude से भी बना सकते हो. But now in option, जैसा ये single path and cross section मैंने सब कुछ fulfill किया, select किया उसका. Now this activates scale and twist. Okay, so यहाँ पे अभी twist में none दिया हुआ, that's why there is no twist. Number of turns को activate करता हूँ, so by default now it is 3. ओके, सो सिंपली इसको ओके करके उसका आउटपुट देखते हैं. ये देखिए. ओके, सो नाउ दिस क्रॉस सेक्शन अराउंड ये पैथ, ये इसका क्रॉस सेक्शन है. क्रॉस सेक्शन हमेशा गाइड के 90 डिग्री होना चाहिए. ओके, तो वो वहां से ऐसे आपके गाइड के अराउंड 3 टर्न्स, बिकॉज यहाँ पे मैंने 3 टर्न दिया हुआ. ओके, या फिर आपको एंगल देना है, एंगल दे सकता हूँ. अभी एंगल अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो एंगल देख के आपको कुछ आउटपुट दिखेगा नहीं उसमें. ओके, now I'll just activate this also. Options, number of turns 2 देता हूँ. ओके, ये आउटपुट देख लो एंड इसको कुछ फर्क देख के देखते हैं. नॉर्मल, क्लिक ऑन ओके. अ स्मॉल डिफरेंस इज देयर. क्या होता है कि ये जो गाइड, ये जो ज्योमेट्री है, ये हर क्रॉस सेक्शन आप किधर भी इसको कट करोगे, ये फिलहाल अभी नॉर्मल जा रहा है, नॉर्मल टू द गाइड जा रहा है. बट पैरेलल रहेगा तो आप इसको कहाँ पे भी काटोगे ना तो वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ही दिखाई देगा आपको. ओके, सो दैट्स द डिफरेंस. आप ये डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन बना के आप इसको चेक कर सकते हैं. ओके, सो नाउ ये सेम ज्योमेट्री, ये आपका गाइड. नाउ दिस टाइम मैं ये गाइड लेता हूँ. ओके, दैट इज पैथ एंड राइट क्लिक, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन. ओके, ये आउटपुट है. गेटिंग. नाउ ऑप्शंस, नंबर ऑफ टर्न्स को मैं 2 देता हूँ. लेट्स सी क्या आउटपुट आता है. देखिए. ओके, एंड इसमें माइन्यूट डिफरेंस ही दिखाई देगा, ये नॉर्मल एंड पैरेलल में. सी, ये आप खुद एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको इसका प्रॉपर आउटपुट दिखाई देगा. एक्चुअली आपको समझेगा वो चीज. ओके, नाउ विल डू स्केलिंग ऑल्सो. जैसा अभी ये क्रॉस सेक्शन वो वैसे के वैसे मेंटेन कर रहा था, राइट. स्वीप, ये आपका पैथ और एक क्रॉस सेक्शन. ओके, नाउ यहाँ पे मैं स्केलिंग का ऑप्शन भी यूज करता हूँ, स्केल अलोंग पैथ. सो स्टार्ट स्केल, मतलब ये स्टार्ट यहाँ से हुआ है तो यहाँ पे उसका बाय डिफॉल्ट जो ओरिजिनल था वो, और यहाँ पे उसका 3 गुना बढ़ा. ओके, लेट्स सी. देखिए, यू विल गेट एन आइडिया व्हेन आई विल शो इट इन द स्ट्रेट लाइन. यहाँ पे भी अगर आपको एक्चुअली आउटपुट दिख ही रहा है. लेट मी इसको गाइड को थोड़ा नजदीक लेके आता हूँ. एडिट प्रोफाइल, सेलेक्ट द गाइड, इसको और नजदीक. ओके, क्रॉस सेक्शन से जितना नजदीक रहेगा उतना उसका आउटपुट प्रॉपर रहेगा. आप जितना ऑफसेट क्रिएट करोगे उतना डिस्टॉर्ट हो जाएगा आपका ज्योमेट्री का आउटपुट. ओके, स्वीप, click on OK, select geometry, the path, accept, select circle. Okay, and यहाँ पे scaling. ठीक है, 3 times
ओके, दिस इज आउटपुट। अगर इसको मैं along with that नंबर ऑफ टर्न्स भी एक्टिवेट करता हूँ, 2 टर्न्स। देखो, अब ज़्यादा टर्न्स एक्टिवेट करोगे तो उसको ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो जाएगा और शायद आउटपुट पे एरर भी दिखा देगा, लाइक दिस। ओके, नाउ I'll create a rectangular or a hexagonal shape, उसमें ही क्रिएट करता हूँ। I'll delete this one, and in this cross section profile, the best of output will be when you start something with the end point of the geometry or the path. Okay, like this. So sweep, दो ऑप्शन है उसमें, फर्स्ट वन सिंगल पैथ एंड क्रॉस सेक्शन, path setup, select the path, okay, accept, and cross section, I select this as the cross section. You can see the normal output, right? Now अभी इसमें मैं कुछ ना ट्विस्ट ऑन कर रहा हूँ या स्केलिंग ऑन कर रहा हूँ। कैन यू सी द आउटपुट एज नॉर्मल, राइट? सो आप ये ज्योमेट्री का एंड पॉइंट देख लीजिए, ये जो सॉलिड ज्योमेट्री उसका एंड पॉइंट वो कैसे क्रिएट हो रहा है आपके गाइड कर्व के 90 डिग्री पर पैरेलल। यही चीज मैं पैरेलल रखूंगा तो आपका क्रॉस सेक्शन, मेन क्रॉस सेक्शन यहाँ पे, तो उसके पैरेलल। ओके, ये आउटपुट है, गेटिंग? सो अगर आप कॉम्प्लिकेट ज्योमेट्री बना के आप चेक करोगे तो उसका आउटपुट समझ में नहीं आएगा। सो इट इज बेटर टू ऑलवेज क्रिएट अ सिंपल वन एंड चेक, देन प्रैक्टिस करते वक्त आपको उसका जो करना है कर सकते हैं। नाउ सपोज मैंने फिनिश किया, नाउ इफ आई वांट टू एडिट द सेम, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक, ओके, एडिट डेफिनेशन, एडिट प्रोफाइल करेंगे तो ये इसका रेक्टेंगुलर प्रोफाइल अगर होगा, ओके, एडिट डेफिनेशन करना है, ऑप्शंस, नंबर ऑफ टर्न्स आई विल गिव 4, ओके, सी। तो ये रेक्टेंगल, इसके 4 एडजेस है, दैट्स व्हाई इट इज हैविंग दिस मेनी कर्व्स, ट्विस्ट। तो ये 4 बार उसने रिवॉल्व किया, रोटेट किया है कर्व के अराउंड। सो आई विल जस्ट रिड्यूस द twist, I'll make it 2 and scaling 3 रखता हूँ। अगर क्रॉस सेक्शन बहुत ज्यादा ट्विस्ट हो रहा है, लाइक दिस, इट विल शो एरर। ओके, ऑप्शंस विल मेक इट 1.5। लेट्स सी इसका आउटपुट आ रहा है कि नहीं। सी, you can see a small difference in the output of this cross section and this cross section. Okay, so basically normally आप sweep भी कर सकते हो, right? And आप इसको स्केलिंग और ट्विस्ट और या फिर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा सकते हो। नाउ देखेंगे ये ज्योमेट्री के एडजस्ट में कैसे अप्लाई करेंगे। सो इसके लिए मैं एक extrude this geometry, symmetric extrude, okay, now round 1 2 3 4, accept। एक बार accept by using right click किया ना, again they are waiting for new edges, वहां पे मैं डिफरेंट रेडियस दे सकता हूँ। सी, ओके, 70, पहला वाला 35 था, ये 70। नाउ प्रीव्यू, नाउ लेट मी क्रिएट प्लेन नॉर्मल टू कर्व, ठीक है? फिलहाल ये कर्व लेता हूँ और इसके एंड पॉइंट पर और एक प्लेन क्रिएट करता हूँ जो इसके ना एंड पॉइंट पे, ना मिड पॉइंट पे, ना दूसरे एंड पॉइंट पे, समवेयर इन बिटवीन। ओके,
let me sketch on this plane. Okay, अगर आपको ये comfortable view नहीं है, you can just rotate this geometry like this. Okay, create a shape, any shape what you require, give dimension and close. Okay, now the same shape I will just project on this plane also. Okay, sketch लिया, project curve, the project sketch. Okay, I select the existing sketch, accept, close. Getting? Now ये इसलिए बनाया because यहाँ पे मैं 3D curve use करने वाला हूँ as a path. Okay, so sweep the first option itself, path. देखो पूरा chain selection होता है. Okay, so I select this one, entirely select हो गया पूरा. Cross section I select this one, output. Okay, now the same thing, Control Z, you can do by using sweep cut, cut out. मतलब same option, everything is same, adding material के बदले cut ही रहता है. Okay, so again path selection, I select this geometry. देखिए, right? Now अभी ये क्या पर्पस के लिए ड्रॉ किया, बिकॉज वापस सेम चीज देखो, ये अपना path and cross section I select this geometry. Can see that ये अभी फिलहाल एक end point के काफी नजदीक है. If it was little bit outside, ये error दिखाता था. Okay, now in other softwares ये possible नहीं है. अगर आप इसके end point में बनाओगे ना, ये तभी पॉसिबल है जब आप उसके ये एंड पॉइंट या फिर ये एंड पॉइंट बनाते हो. बट यहाँ पे ये ज्योमेट्री बीच में भी बना दो या फिर ऑलमोस्ट एंड पॉइंट में बना दो, इट इज पॉसिबल. तो ये दिखाने के लिए मैंने आपको ये क्रिएट किया. ओके, बट ऑल डिपेंड्स आपका गाइड कितना स्मूथ है. ओके, नाउ स्वीप कट, स्वीप कट. ठीक है, आई कैन सेलेक्ट दिस एज द गाइड. देखते हैं अभी क्या आउटपुट आता है. ओके, दिस एज द गाइड and cross section I select this one. See, without any issues it has been created. Okay, now अभी ये स्वीप के अंदर और भी ऑप्शन है लाइक मल्टी पैथ एंड क्रॉस सेक्शन. ओके, जब मल्टी पैथ एंड क्रॉस सेक्शन वर्क करते हो सो मेक श्योर कि आपका ज्योमेट्री के क्रॉस सेक्शंस, मल्टीपल क्रॉस सेक्शंस हैविंग इक्वल कर्व्स. जैसे कि फर्स्ट लेट मी क्रिएट 3 planes. एक, okay, तो already एक plane है. Okay, now I sketch. First we'll start with a rectangle. Okay, because उसका example दिखाने के लिए यही सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है. Close, sketch. I'll create a trapezium kind of shape. Okay, then rectangle again. Like this. Now the cross section. I mean the guides, not cross section. This is the cross sections.
अभी मैं गाइड बनाने वाला हूँ. So let me create a guide on this plane. See, if you observe, ये plane में मुझे guide create करना बहुत simple है because each and every edges, okay, वो perpendicular है. Okay, so आपको अगर कुछ spline create करना है या फिर line से कुछ create करना है, make it parallel to the screen, okay, and simply snap like this. Escape. And make sure ये आपको symbol दिखाई दे रहा है. ये symbol का मतलब है it is coinciding with the cross section. Coincide होना ही चाहिए. Okay. Then another sketch, let it be on this one. Now ये trapezium जानबूझ के ऐसे टेढ़ा बना है because when you view from this side, आपको ये geometry ये snap easily हो जाएगा. Okay, if I use Control H to make it parallel to the screen, ये आप ये snap करोगे and ये snap करोगे. Okay, now what happens is if you observe properly, ये इसको coincide नहीं कर रहा because when this view आपने ये इसको coincide किया. So यहाँ पे intersection point जैसे ही आप कुछ ज्योमेट्री क्रिएट करते हो, ओके, जैसे अभी मैंने ये ज्योमेट्री, कैन यू सी अ प्लस साइन, यहाँ पे प्लस साइन आता है, देखिए, ओके, दैट प्लस साइन रिप्रेजेंट्स इट इज व्हाट्स इट, इंटरसेक्टिंग कर्व्स. कंट्रोल एच. सी नाउ यहाँ पे मैं इसको स्नैप करने जाऊँ तो यहाँ पे एंड पॉइंट भी दिख रहा है और एक प्लस साइन भी दिख रहा है. सो नाउ दिस इज द इंटरसेक्टिंग कर्व. Okay, no need to create any intersecting points specifically, automatically generate हो जाता है. Okay, finish. So sweep, multi-path and cross section, and then click on OK. Okay, ये हर वक्त कमांड ऑन करते वक्त ये क्यों डायलॉग बॉक्स ऑन हो रहा है, बिकॉज मैंने ये कमांड ऑन किया हुआ है. शो दिस डायलॉग बॉक्स व्हेन द कमांड बिगिंस, दैट्स व्हाई इट इज अगेन एंड अगेन इट इज पॉपिंग अप. ओके, अगर आप ऑफ करोगे तो आप नहीं दिखाई देगा, फिर ओनली ऑप्शंस में जाके क्लिक करें तब जाके दिखाई देगा. सो मल्टी पैथ एंड क्रॉस सेक्शन. नाउ first is path. I select this one, right click to accept, 2. Okay, right click. So again they are waiting for another path because इसमें 3 path यूज कर सकता है. So मुझे भी path यूज नहीं करना है क्योंकि मैंने खाली 2 ही बनाया. I can go to next. Then it comes to cross section 1. Okay, आपको accept नहीं करना है, आपको directly 1 select किया. Now see, अभी इसका start point यहाँ पे snap हो रहा है. Okay, आप वो start point आप change कर सकते हो यहाँ से. You can select this, and if you want to make any changes, you can in later stage also you can snap that one. I just cancel this one. Okay, I just cancel entire thing because मैंने कुछ by mistakenly कुछ और कुछ select हो गया. 1 accept, 2 accept, next. See now as you can see, जैसा मेरा जब select करते वक्त can you see a dot, that is your start point of the cross section 1. And this time I'm not using any right click or accept. Okay, directly second, तब जाके आपको ये ऐसा arrows दिखाई देगा, ऐसा दिखा देना चाहिए. And this one. Okay, and you can see the preview. See, this is the output. Okay, now अभी हम सर्कुलर ज्योमेट्री, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में डाल के चेक करते हैं क्या होगा. रेक्टेंगल.
1, 2, sketch on this one. Okay, here I create a circular geometry like this. Okay, इसे center में ही create करना कोई compulsion नहीं है. And और एक circle create करता हूँ. Okay, otherwise I'll edit it later. अगर आपको इसको split करना ही है, like यहाँ पे rectangle में 4 curves है. Okay, इसको अगर आपको split करना है, you can split by using split command. Okay, otherwise you can exit rectangle like this. Okay, now sweep, multiple paths and cross section. Oh, I didn't create the cross section. Wait. Guide, snap this point. You can see that the intersection point. Getting वही sketch में. Let me add one more. 1, 2, and 3. Okay. Now, as you can see, कि ये सब geometry, ये first and the last one में there are 4 curves, and in between it's a one curve. Okay. Multipath and cross section. 1. Wait. First, always observe here. It is the selection is path. Okay. 1, accept, and second one. Okay, accept the cross section. Click on next. 1, 2, and 3. Now in option, the command active is normal. Make it parametric or arc length. Okay. Then select the guides. Next. 2. Now here I'm unable to select. Yes. Wait. Here I'll create a what's it? I'll edit the profile and split. That might be the reason it is not selecting. Okay, so 1, 2. Okay. This geometry here and this geometry over here. Okay, now this geometry has even 4 curves. Sweep, 1, accept, 2, accept, 3, not 3,
1, 2, cross section 1. See, now here I am able to select this geometry. If for some reason I'm not able to continue the second, third session, let me create a new part. Stop wasting time in this one. Or I can just deactivate the sketches. Okay, I can activate this one, loft. Okay, see, one. I mean, I'm selecting the cross sections. One. Let me restart the system. Actually, my selection is not happening. I'm here. I'm not splitting the geometry. Okay. And as I said, like loft. I'll try with the loft command. Okay. There, no, I mean, it's not compulsory that we should हमें guide create करना is compulsory नहीं है loft के लिए. So there we'll try. Let's check selection 1. Okay, 2 and 3. If you see the preview, देखिए. So automatically वो उसके curve के arc length एक ratio के हिसाब से वो create कर लेता है. Okay. Now let's try. यहाँ पे भी option है guide curve के लिए. ये क्यों दिया है मैं आपको दिखाता हूँ. This loft command. Will create two planes parallel like this. Okay, at some sufficient distance. And एक sketch यहाँ पे. It will be a circular geometry. It's also circular, a smaller one. It should be tangent. Okay. Now, before exiting, एक line like आगे अगर जरूरत पड़े तो explain. Okay, finish. Now a sketch on this plane. A little bit down like this.
tangent, trim, okay, finish. Now जैसे loft में guide का के लिए option है, so let me create a guide also. I'll create a line. See, automatically snap it. One, okay, Control H, and make sure it is having a this one tangent guides. क्योंकि लॉफ्ट के लिए कंटिन्यूसी जरूरी है, शार्प पॉसिबल नहीं. ओके, सो लेट मी क्रिएट अ एक्सट्रूड आल्सो दिस साइड, एक्सट्रूड और रिवॉल्व. एक्सट्रूड ये सिर्फ इस तरफ करता हूँ, नॉन सिमेट्रिक नहीं, लेट इट बी सिमेट्रिक, not symmetric, non-symmetric, and select this, accept. Instead of extrude, will create a revolve. This geometry, axis of rotation, this one, okay, a little bit like this. Now if I want to join these two, okay, loft command, select the sketch one, accept, and two, loft one, two, okay. Now if you see the preview, see if they are waiting for the next curve, अगर नहीं है तो आप इसको directly preview कर सकते हैं. So ये output है, and you can see that इसका ये joining है, it is currently natural, okay. वो ये curve से कुछ लेन देन नहीं है इनका, इससे भी, okay. Now what you can do is normal to section, आप cross section के normal कर सकते हैं इसको, like this, okay. Normal to cross section, वापस straight, okay. ये output है. और if you give a guide, accept, and the second accept, preview, see. Now the major difference is, okay, यहाँ पे ये जो guides है, इसके जो कर्व्स के क्रॉस कट सेक्शन, मतलब कर्व्स का जो एडजस्ट दिखना चाहिए वो नहीं दिखेगा इसमें, बिकॉज लॉफ्ट इज ऑलवेज क्रिएटेड वेरी स्मूथ, ओके. सो इसलिए इसका गाइड देने से ये एडवांटेज है. बट यही जगह पे अगर मैं स्वीप यूज करूँ, ओके, मल्टी पैथ एंड क्रॉस सेक्शन, पैथ वन, एक्सेप्ट, टू, एक्सेप्ट, and one, and two, okay. Let's see the preview. See, it is showing an error actually. One, two, one, preview, not possible, okay. Let's do some changes in the settings. यहाँ पे normal, parallel, arc length देखते हैं, okay, या फिर पैरामेट्रिक is a default one, okay. पैरामेट्रिक देखते हैं, let's try. अगर नहीं possible है, so it is not guide, one, two, preview,
not possible. The specified alignment option intersection needs to be in path and one section. Okay, so by using loft, and guide curve, okay, loft में भी अब सेक्शन सेलेक्ट करते वक्त ध्यान से लेना चाहिए. सी इफ आई एम सेलेक्टिंग हियर, तो उसका नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन का एंड पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए. इट शुड नॉट बी लाइक दिस. तो वो क्या ट्विस्ट हो जाता है. सो ऑलवेज सेलेक्ट लाइक दिस. गाइड 1, accept, and 2. See the preview. Okay, now ये यूनाइट करना जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज ऑलरेडी यूनाइटेड. देखो यूनाइट का ऑप्शन चालू ही नहीं है. ओके, लाइक इन एनएक्स, अभी एनएक्स के कंपैरिजन में देखें तो ये हमेशा यूनाइट करना पड़ेगा, राइट. अगर आपको इसमें अलग से क्रिएट करना ही था तो यू नीड टू ऐड बॉडी करके आप इसको अलग अलग से क्रिएट कर सकते हो. ओके, नाउ इफ आई यूज थिन common thickness of 2, okay, open face this and this one, except see, okay, like that. So ये होता है sweep and loft. Now we'll start with solid sweep. Okay, so now I'll just show you the preview. As you can see, guide के सामने आपको एक tool create करना पड़ता है solid sweep में. So that tool should be a solid tool. So for that, एक path, okay, and this also I'll make it something like this. Okay, now path के ये end point, see I can make it over here also, but मैं जानबूझ के आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ क्योंकि path के end point पे ही आपका plane create करके उस plane पे tool create करना. That too a cylindrical tool. Cylindrical, so the shape can be anything. बस वो revolve होना चाहिए. Like ऐसे कुछ भी shape. Okay. Now to snap this one. Okay, like this. Finish. And as I said, ये geometry, it should be a revolved geometry. A cylindrical shape should be there. Axis. (360). Okay. And solid sweep. आपका path. Okay. Accept. And the tool setup. Okay. The tool. Accept. Axis. अगर यहाँ पे तो ऑलरेडी यही पोजीशन में करना है तो मुझे एक्सिस इसका सिलिंड्रिकल सरफेस सेलेक्ट करने से एक्सेप्ट कर सकता हूँ. एंड दिस इज आउटपुट. गेटिंग. सो जस्ट कंट्रोल Z, एक ऐड बॉडी करता हूँ. ओके, एंड आई विल क्रिएट अ something on this plane.
this. Now ये tool, it's a body 1, right, and this is body 2. Now, I can use this one, solid sweep. Okay, sweep cut, ये cutting के लिए ये यूज किया जाता है और adding के लिए ये किया जाता है. So now I'll use this one, cut. This is the path. Okay, accept. This is the tool, accept, and this is the axis. Axis highlight हो रहा है, तो that's it. Otherwise you have to create a line. आपको एक line create करना compulsory है. And this is the output. Getting? तो ये होता है आपका solid sweep. Now ये similar commands आप surface में भी use कर सकते हैं. बट सरफेस के लिए आप ओपन लूप के लिए यूज कर सकते हैं, बट ओपन लूप के लिए आपको यहाँ पे आप करना पड़ेगा. एंड फॉर क्लोज लूप लाइक सॉलिड्स के लिए आपको ये यूज करना पड़ेगा. ओके, सो लाइक दैट. सो अगर ओपन सरफेस के लिए मुझे थोड़ा कर्व्स सीखना जरूरत पड़ेगा, दैट्स व्हाई आई एम नॉट स्टार्टिंग विद द सरफेस. ओके, लॉफ्ट, सॉलिड स्वीप एंड स्वीप. So if you have any doubts, you can ask.